क्या कहेंगे ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है चीफ जस्टिस साहब की? वैसे बात में वजन तो है कि पहले तो आपने फतवे सादिर फरमा दिए, पहले आपने उस पर बातें भी कर ली, जजेस के ऊपर एतराज़ात भी उठा लिए, तज़हीक भी उनकी कर दी, और उसके बाद अब कह रहे हैं इसकी तहकीकात करें ये सच्ची हैं या झूठी हैं। चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं सही होता है, बिल्कुल बिल्कुल वजह है उनका फर्मा हुआ, और बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल कतई तौर पर। अब इस मसले का हल क्या है? हाँ। ये भी तो बताएं चीफ जस्टिस साहब कि ये मसला ऑडियो लीक्स का झूठी सही जाली सही, इसकी तहकीक तो होनी चाहिए ना, इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। वो कौन करेगा भाईजान? अब चीफ साहब यही बता दें कि कौन सी बेंच इसकी तफ्तीश करेगी, कौन सी कितने जज करेंगे, क्या वो कमीशन हुआ तमाम ख़त्म हो गया, क्योंकि उस पर इम्तना ही है। और वो उस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हैं। मैं उन पर भी एतमाद नहीं कर सकता, मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं बनती। वजह यह है कि इसका जो भी आप बहस कर लें हाउस के अंदर या कोर्ट के अंदर, इसका वाहिद हल तहकीकात है। तहकीकात इस तरह की जहाँ तक आप रूट्स तक पहुँच सकें, किसने किया, कहाँ से अपलोड हुआ, कौन एक पार्टी कौन सी है जिसका जिक्र चीफ जस्टिस ने किया, जो बाहर से कर रहा है और एक ही लिंक से आ रहा है सब कुछ। तो ये सब तफ्तीश चाहिए। इसके लिए इतनी बड़ी बहस चाहिए भी नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात सामने रख दी थी। अच्छा, अभी तक वो ख़त नहीं खोला गया कोर्ट में जो जस्टिस फायज ईसा ने जो रिपोर्ट भेजी है चीफ जस्टिस को, कि जी हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम किसी जज को ट्रायल नहीं करेंगे, हमने तो पहले कह दिया था कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे कि किसने किया और ये असली है या गलत है। तो जवाब उसमें मौजूद हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बुरी बात है ये बहुत कि आप चीफ जस्टिस को मलाइन करें। ये बहुत बुरी बात है कि आप 2 जजों को टारगेट करें, और ये बहुत बुरी बात है कि आप जजों पर इल्ज़ामात लगाएं। अब इसका लेकिन बात वही पहुंचती है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर ये गलत है तो इसके मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत तगड़ी वाली। एमी नहीं, इनको तो मेरा ख्याल है डी चौक पे खड़े दुर्रे मारने चाहिए। लेकिन असल चीज़ चुगताई साहब असल बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और उन्हीं की सास से मुतलिक ऑडियो है, तो ये तो अगर मुबैना तौर पर उन्हीं की सास की ऑडियो है ना, लेकिन ये तो खुद फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ आता है, इसी पर बात होती है। तो असल क्या अखलाकियात का मॉरल ग्राउंड्स पर अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस साहब को अलग नहीं हो जाना चाहिए? देखिए सर, मैं तो नहीं कह सकता ये बात, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैंने पहले कह दिया। लेकिन जो रवायतें हैं, जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, हम ब्रिटिश जो लॉ है, ब्रिटिश ट्रेडिशंस हैं और इंडिया से जो हमको मिला है, हम उस पर काम करते रहते हुए, वो तो यही कहते हैं, अमेरिका में भी ये होता है कि अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है तो वो खुद फैसला करता है कि जी थैंक यू वेरी मच, मेरा। अच्छा, अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी हुआ है एक वाक़या कि जज ने केस वापस कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, बहुत अच्छी रिवायत है ये। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब पर अगर इल्ज़ाम है, अगर तो उनको चाहिए नहीं, उनका इस्तेक़ाक़ बनता है, उनका हक़ बनता है कि वो ख़ुद को अलग कर लें। और इसी पर उनको गुस्सा भी आया। कल अटॉर्नी जनरल की क्लास भी हुई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी अपने ग्राउंड यही मुद्दा उठाया था, और हाँ, यही मुद्दा उठाया था कि जी आपकी सास का मसला है। तो उस पर एक जज साहब ने कहा, तो क्या आप इसको मुसद्दिक़ा समझ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए तो हमने कमीशन कायम किया था कि ये जाली है, ये गलत है। तो इसी का तो पता चल रहा है, तो तहकीकात करनी है। मेरा ख्याल है कि ये मसला कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, ये मसला कोर्ट के बाहर हल होना चाहिए था। अदालत को 1 साल पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था कि ऑडियो लीक्स पर एक जुडिशल कमीशन बना लें, वो शायद नहीं बन पाया, मेरा ख्याल है
उसकी बनावट में कोई ताखीर तो हो सर गई ऑडियो या लीक्स पर तो कमीशन बने, लेकिन इस पर भी कमीशन नहीं बनना चाहिए कि आखिर क्यों ऑडियो लीक्स होती हैं, कहां से ऑडियो लीक्स होती हैं? रिकॉर्ड कौन इस करता पर है? भी तो सर बात होनी चाहिए ना। किसी की प्राइवेसी है, आप किस तरह किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जिसमें फायज ईसा ने जो रिपोर्ट दी है हाँ सुप्रीम कोर्ट को, वो अगर पढ़ लें आप तो ज़रा से दरीचे खुलते हैं जहन के। उनका प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी ये होती है कि आप अपने घर के अंदर बैठे बातें कर रहे हो और ज़ाती बातें कर रहे हो, ये प्राइवेसी है। प्राइवेसी ये नहीं है कि कैमरे लगे हुए हो रोड के ऊपर और कत्ल हो रहा हो, किसी छत के ऊपर हो, वो शूट हो जाए, तो उसको आप प्राइवेसी नहीं कह सकते। ये उन्होंने मिसाल दी है। तो अब वो ये भी तय करना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। मेरा ख्याल है इसको एक बार तय कर लें, इसको टालें नहीं, इसको मुकमगा ना करें इसके ऊपर, और उस पर लंबी डेट्स भी ना दें। हाँ। इस पर तय कर ले। अगर तहकीकात कराते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ये लीक्स आती रहेंगी। एक बार तहकीकात करा लें, तय कर लें कि प्राइवेसी क्या है और ये कैमरे कहाँ तक काम कर सकते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि फ़ोन टैप होते हैं और मेरा भी होता है और होना चाहिए, अनकोट अनकोट। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर ही कह रहा है मेरा, और तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को पता है ये होता है। और हत्ता कि मैं आपको पीछे ले जाऊं तो एक जस्टिस कय्यूम हुआ करते थे, उनकी और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टैप हुई है और वो बतौर विटनेस कोर्ट में पेश हुई है और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमा ख़त्म हुआ है। जस्टिस कय्यूम बरतरफ हुए हैं। बेग साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इस पे अब मतलब एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए, एक बार कमीशन में तहकीकात हो ही जाए, पता चल जाए। बट आपको नहीं लगता हुकूमत और अदलिया एक सुप्रीम इदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं, उसका इस तरह से मुतनाज़ हो जाना, और मतलब ये तो एक पूरे इदारे का बड़ा एक सुपरमेसी पे बड़ा एक सवालिया निशान है। और पार्लियामेंट और अदलिया की जो है वो आपस में इस तरह से लड़ाई पैरेलल चलना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि इदारे एक दूसरे के ऑपोजिट आए। देखिए, आपने बहुत जोर से कहा सुप्रीम इदारा है, इतना सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम अच्छा। पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमने अदालतें कायम की हैं। तो देखिए, अगर चले मैं आपको रिवायत दे देता हूँ। आइन सुप्रीम है, आइन के बाद कानून सुप्रीम है जी। कानून के बाद अगर कुछ रूल्स मैंने और आपने बनाए ब्रॉडकास्टिंग के, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। रूल सुप्रीम नहीं होते, रूल्स सुप्रीम नहीं होते, एसओपीज सुप्रीम नहीं होते। एसओपीज और रूल्स जो हैं वो मामले को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर वो कानून के खिलाफ हैं तो गलत हैं, अगर वो कानून अगर आइन के खिलाफ है तो गलत है। आइन में तरमीम कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट, अदलिया नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत तरमीम कर सकती है। और पार्लियामेंट पे अदलिया पे एक इल्ज़ाम तो ये भी आ रहा है ना कि उसने 63A में असकुत तरमीम कर दी। आपको याद होगा पंजाब असेंबली में क्या हुआ, उसी वजह से हुआ ना। अगर 63A में तरमीम नहीं होती तो आज ये हालात नहीं होते।